इस वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस का पार्ट 10 लेकर के आए हैं। तो आप जानते होंगे कि इसमें क्वेश्चन में जो अंडरलाइन किया हुआ रहता है और इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और यह बताना होता है कि अगर यह ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट। एक ऑप्शन रहता है नो इम्प्रूवमेंट आपका डी में, और ए बी सी में से आपको चुनना रहेगा कि इसमें कौन ठीक है, उसको देखना पड़ता है। अगर यही ठीक है तो आपको डी में नो इम्प्रूवमेंट आता है। देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है ही लर्न द लेसन विदाउट ग्रेट केयर। देखिए यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग करना है लर्न द लेसन। तो किस तरह से? सावधानी पूर्वक, सावधानी से। तो सावधानी से के अर्थ में केयरफुली का प्रयोग करेंगे। विथ ग्रेट केयर के स्थान पर होगा केयरफुली। नो वन केयर्ड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड। देखिए केयर्ड फॉर, किसी बच्चे के पिताजी गुजर जाते हैं तो उसका पढ़ाई लिखाई देखभाल, उस अर्थ में आप प्रयोग करेंगे टेक केयर ऑफ। चूंकि केयर्ड पास्ट टेंस में है इसलिए टुक का प्रयोग किए हैं, तो टुक केयर ऑफ जो है सो इसका आंसर होगा। किसके स्थान पर? केयर्ड फॉर के जगह पर। ही इंसिस्टेड टू गो विथ मी। तो इंसिस्टेड टू के स्थान पर इंसिस्टेड के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ऑन के बाद जिरेंड आएगा, इसलिए आंसर आपका है इंसिस्टेड ऑन गोइंग। इंसिस्टेड टू गो के स्थान पर इंसिस्टेड ऑन गोइंग। द हॉक सेड दैट द पिजन्स एंड डोव आर मीट वर्ड्स। तो मीट वर्ड्स जो है गलत है। मीट वर्ड्स के जगह पर लिखेंगे वीक वर्ड्स। जो डोव और पिजन्स जो होते हैं कैसी चिड़िया हैं ये? सॉरी, बर्ड्स, वीक बर्ड्स। तो आपको मीट बर्ड्स गलत है, इसके स्थान पर आना चाहिए वीक बर्ड्स। अगला है आई वॉज एंग्री एट माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए बिग मिस्टेक। एंग्री एट का प्रयोग करते हैं किसी के व्यवहार से नाराज हैं, लेकिन अपने आप पर क्रोधित हैं या दूसरे व्यक्ति पर क्रोधित हैं तो एंग्री के साथ विथ का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो एंग्री विथ पर्सन, और अपने आप से भी है तो अपने आप से भी विथ लगेगा, लेकिन व्यवहार से यदि एंग्री है तो एट बिहेवियर होता है। टॉर्चर एंड ट्रॉमा। टॉर्चर मतलब एक तरह का मानसिक उसको प्रताड़ना देता है, और ट्रॉमा का मतलब होता है सदमा, डर। यह क्या किया है? उसे मेंटल पेशेंट बना दिया है। तो मेंटल पेशेंट, मेंटल का मतलब तो पागल होता है, उसके जगह पर लिखेंगे ल्यूनेटिक, मतलब विक्षिप्त, मानसिक रूप से वह विक्षिप्त उसको कर दिया। कौन? टॉर्चर और ट्रॉमा ने। तो टॉर्चर मीन्स मानसिक प्रताड़ना, और ट्रॉमा का मतलब सदमा, डर, भय। यह जो है किसी व्यक्ति को लूनेटिक बना देता है, मतलब विक्षिप्त बना देता है। द चिकन्स इन हिज फार्म आर फैटेड अप नाइसली। तो देखिए आर कंटिन्यूअस है, मतलब कार्य जारी है, तो फैटेड अप नहीं लिखेंगे बल्कि आर फैटनिंग। आर फैटेड के जगह पर आर फैटनिंग, मतलब उसमें लगातार जो है सो वृद्धि हो रही है, मोटापा उसका बढ़ता जा रहा है। वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेंट्स फाइंड देयर एंट्री इन द बॉडी थ्रू इंजेशन। इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इंजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। देखिए एंट्री जो करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एंट्री जो हुआ बॉडी में तो बाहर से भीतर गया, तो बाहर से भीतर जाने की स्थिति में इन का प्रयोग नहीं होता है बल्कि इनटू का प्रयोग होता है।
इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। टाइम एंड टेंस में भी आप पढ़े हैं, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम, प्लस दैट के बाद सिंपल पास्ट का वाक्य आता है। तो सिंपल पास्ट में करेंगे तो गो का वेंट करना होगा। तो याद रखना है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम प्लस दैट, और दैट के बाद सिंपल पास्ट का वाक्य आना चाहिए। अगला है ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। ड्रिंकिंग टी जो है यह इंग्लिश हैबिट नहीं है बल्कि प्रचलन है। तो प्रचलन में हम उसको कस्टम लिखेंगे, न कि हैबिट लिखेंगे। हैबिट किसी पर्सनल व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन सामूहिक जब चलता है तो वह एक कस्टम हो जाता है। मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। देखिए फेमस के साथ फॉर लगता है, तो बिकॉज ऑफ के जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फेमस फॉर आता है। ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन। वह स्टेशन से बहुत दूर रहता है। तो यहां पर देखिए फार फ्रॉम द स्टेशन के स्थान पर ए लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन, मतलब किसी स्थान से किसी चीज की दूरी बताना हो, किसी स्थान से किसी के रहता है या वहां पर काम करता है या ऑफिस है या घर है, तो वहां पर लंबी दूरी है, तो उस लंबी दूरी के बताने में फार फ्रॉम द स्टेशन के जगह पर लिखेंगे ए लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन। ही स्पोक अबाउट द वेदर। देखिए वेदर के बारे में जो है वार्तालाप होती है। कोई बात वेदर के बारे में कोई चीज कहेगा, स्पीक में तो ऐसे ही बोलना, लेकिन यहाँ वार्तालाप के अर्थ में है, वह वेदर के बारे में बातचीत किया तो टॉक्ड लिखेंगे, स्पोक के जगह पर टॉक्ड, मतलब बताया उस वेदर के बारे में, कोई चीज बताना, विस्तृत रूप से बताने में टॉक का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो टॉक्ड अबाउट। मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस इजंट इट। देखिए क्वेश्चन टैग में दिया है प्रॉब्लम, तो इजंट इट क्यों गलत है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो डू या डज निकालेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में मिस्टर मुखर्जी है तो इनके लिए ही लावेंगे, तो क्या होगा, डजंट ही होगा। इजंट ई के जगह पर डजंट ही का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन। तो देखिए वर्ब की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे किसी वर्ब की जब दोबारा पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसके लिए डू डज पास्ट में डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ब की पुनरावृत्ति हो रही है फ्लू का, तो हैड, अब डू डज का तीसरा रूप लाएंगे तो डन होगा, तो यहाँ पर हैड डन। यहाँ पर डू डज डिड का जो प्रयोग किया है वर्ब की पुनरावृत्ति रोकने के लिए। जैसे द नोटोरियस, अगला क्वेश्चन है द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। ऐसा प्रयोग नहीं होता है कि क्रिमिनल जो है पुलिस के पास गया और जेल में जाने के लिए, तो वह प्रयोग वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन के जगह पर लिखेंगे सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस, ऐसा प्रयोग किया जाएगा। सरेंडर करता है पुलिस के समक्ष। आई डिड नॉट सी यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए फॉर या सिंस का जब प्रयोग होता है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनता है।
चूंकि सी वर्ब है इसलिए कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो आई के अनुसार हैव नॉट सीन हो जाएगा। यहाँ पर डिड नॉट सी के जगह पर हैव नॉट सीन होगा। किसके वजह से? फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम रहने पर सिंपल पास्ट का कभी प्रयोग नहीं होता है। या तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या पास्ट परफेक्ट में बनाइए, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका चर्चा बहुत बार किए हैं। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू द क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रीवेट्स द सिचुएशन। देखिए यहाँ पर जो चिल्ड्रन जो है, किसी खास चिल्ड्रन का मतलब नहीं आ रहा है, सामूहिक चिल्ड्रन है, इसलिए लिखेंगे स्टार्विंग चिल्ड्रन, मतलब निराहार बच्चे। स्टार्विंग चिल्ड्रन का मतलब हुआ निराहार, बिना हार के बच्चे। तो यहाँ पर सही हुआ, दी हटा देंगे, स्टार्विंग चिल्ड्रन। द ग्लास फिगरिंग दैट वाज बीइंग शोन इन द स्टोर विंडो अपील्ड टू मी। जो ग्लास का फिगर बनाया हुआ था, जिसे दर्शाया जा रहा था, तो जो कोई चीज रखा हुआ है, कहीं दुकान पर कोई चीज आपका रखा हुआ है, जूता का शो है, वहां पर रखा हुआ है, तो वह शोन नहीं होता है, बल्कि वह होता है यहाँ पर दैट वाज बीइंग शोन, दैट वाज ऑन डिस्प्ले। वह डिस्प्ले के लिए रखा गया है, मतलब प्रदर्शनी के लिए। तो वहां होता है दैट वाज ऑन डिस्प्ले, दैट वाज बीइंग शोन के स्थान पर। और शो में दिखाया जाता है, लेकर के उसको दिखाया जाता है, लेकिन किसी मार्केट में बंद है, वो रखा हुआ है। अब घड़ी के दुकान में जाएंगे, भिन्न भिन्न घड़ी जो आप देखेंगे रखा हुआ, तो वह डिस्प्ले होता है। तो सही आंसर होगा दैट वाज बीइंग शोन के जगह पर दैट वाज ऑन डिस्प्ले। वी डू नॉट बिलीव इन ए डुअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। देखिए डुअल पॉलिसी ऑफ लग गया, इसका मतलब यहाँ पर जो है यह निश्चित रूप से बता रहा है। तो निश्चित रूप में होता है, तो इन द डुअल पॉलिसी ऑफ, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर इन द डुअल लिखेंगे। तो सही आंसर होगा इन द डुअल पॉलिसी, क्योंकि इसके बाद ऑफ लगा हुआ है। He is somehow tall for his age। somehow का तो मतलब होता है किसी तरह से। यहाँ पर अर्थ ऐसा नहीं कि वह किसी तरह से अपने उम्र की अपेक्षा ज्यादा लंबा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर somehow के जगह पर rather का प्रयोग करेंगे अपेक्षाकृत के अर्थ में। तो he is rather tall for his age, मतलब वह अपने उम्र के हिसाब से ज्यादा लंबा है, अपने उम्र के हिसाब से, उसमें अपने उम्र के अपेक्षाकृत। तो रादर का प्रयोग यहां पर करेंगे, समहाउ का नहीं। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। देखिए टू प्लस एडजेक्टिव आया है, तो फिर आगे इन्फिनिटिव आना चाहिए। तो इन्फिनिटिव आया है, मतलब यह बात गलत नहीं है, सही है। इसमें नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत, या नो करेक्शन, मतलब इसमें किसी प्रकार का करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। If he has time, he would telephone। would में लगाया हुआ है, अभी सही है या गलत है? तो if वाला वाक्य देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो नियम है कि if वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर सब्जेक्ट के बाद will का प्रयोग होगा, will या shall। तो ही के अनुसार will आ गया, will होगा। अगर यहाँ पर had रहता तब पास्ट में करते would, तब would आता। if he had time he would telephone। लेकिन प्रेजेंट में है if he has time, has है तो will या shall का प्रयोग करेंगे दूसरे वाक्य में। अगला है he insisted on she was innocent। देखिए यहाँ पर एक क्लॉज आना चाहिए, he insisted on, तो on के जगह पर सीधे आप that कर दीजिए। he insisted that, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है तब प्रीपोजिशन नहीं आएगा। प्रीपोजिशन कब आता? कोई नाउन रहता या जिरेंड रहता,
तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर ऑन के जगह पर दैट लिखेंगे। तो इंसिस्टेड ऑन के जगह पर इंसिस्टेड दैट का प्रयोग करेंगे। वी मेट हिम यस्टरडे, हैवंट वी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है ही नहीं, तो हैवंट निकलेगा ही नहीं। पास्ट इनफिनिट में मेट है, पास्ट इनफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड निकलता है, तो डिड यहाँ पर निकालेंगे। अब वाक अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में, तो डिडंट वी का प्रयोग होगा, इसलिए हैवंट वी के जगह पर डिडंट वी सही होगा। इस तरह से आपका यह जो पार्ट था इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस का, ये पार्ट 10 था। और हर बार पार्ट 10 में आपको ध्यान देना है, कुछ शब्द का प्रयोग समझना, ग्रामेटिकल प्रयोग समझना। ग्रामेटिकल प्रयोग मतलब किसी भी चैप्टर से आपका इसमें जो है सो मिस्टेक पूछ सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।